हे गाइस, वेलकम बैक टू द फोरकास्ट। अब ये हो रहा है हमारा 5 o'clock। तो जैसे ही हमने प्री लंदन में फोरकास्ट किया था कि हमारा अगर 1 hour पर जो ये वाला जोन है इसका ब्रेकआउट होके रीटेस्ट होगा। नहीं, ये जोन नहीं था, सॉरी, जस्ट सेकंड, डेली पे था पहले। 4 hour नेकलाइन वाला जो जोन था इसी का ही हमने डिस्कस किया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन होगा और इसका रीटेस्ट होगा 1 hour पे तो हम सेल करेंगे। ठीक है, तो इस जोन का ब्रेकडाउन तो हो गया 12:30 वाली कैंडल पे, बट रीटेस्ट नहीं हुआ तो हमारी सेलिंग प्लान नहीं हो पाई। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने गलती कहाँ कहाँ करी थी उस टाइम पे। ठीक है, जो मैं अपना फोरकास्ट दोबारा देखा और डिस्कस किया तो उसके बाद गलतियाँ जो पता लगी मुझे कि एक तो मैं ज़्यादा ही ओवर एनालाइज करने लग गया था चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कंबाइन कर दी थी जिस वजह से चीज़ें कुछ ओवर एनालाइज हो गई थी। और जो वो बाई की ट्रेड प्लान कर दी वो तो बिल्कुल ही इनवैलिड ट्रेड थी, मतलब कुछ था ही नहीं वहाँ से बाई करने का। क्योंकि अगर आप 4 hour पे देखेंगे ये लो था, उसके अकॉर्डिंग लो ही है। अगर स्टिल हमारे को यहाँ से बाई करनी है तो हम बाई यहाँ से कब करेंगे, जब हम 4 hour पे नीचे से कोई हायर लो बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग प्लान हो सकती है। वहाँ टॉप पर तो बाइंग प्लान का मतलब ही नहीं था जो करी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वो एक वो गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि जब 30 मिनट्स पर हमारे को रिवर्सल पैटर्न दिख रहा था, और वो रिवर्सल पैटर्न कहाँ दिख रहा था, जब 4 hours का ओपनिंग क्लोजिंग प्रीवियस डे में लेके आ गया था, मतलब नाइट में ओपनिंग क्लोजिंग लेके आ रहा था। वो लेके आने के बाद वो रिजेक्शन वाले जोन पे एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा था। ठीक है, इस जोन पे एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा था 30 मिनट्स पर। जो हमने रिवर्सल पैटर्न 30 मिनट्स पे देखा था। ओके, सो रिवर्सल पैटर्न जो बन रहा था हेड एंड शोल्डर वाला, उसमें ये जो कैंडल है हमारी 11:30 की, तो वो भी हमारी ऊपर जाके ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी लेके आई थी। और ये सारी कैंडल्स मतलब कि ऑलमोस्ट पूरे एशियन सेशन, जो हमारा ये कौन सी कैंडल है 11:30 वाली कैंडल, ऑलमोस्ट एशियन का हाई टच करके आई थी। ये एशियन का हाई था ना 51 वाला, ऑलमोस्ट वहाँ हाई टच करके आके नीचे क्लोज हुई थी। तो इतनी बुलिश होती तो ये ब्रेकआउट कर देती। ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने की थी, और जब कैंडल्स लिक्विडिटी लेके आ रही होती है तो ये छोटी मोटी EMAs एंड जोन्स तो तोड़ ही देती है। ठीक है, क्योंकि EMA जोन वगैरह बने ही टूटने के लिए, ये टूटेंगे तो ही तो आगे मूव आ पाएगा, वरना तो ये ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट यहीं घूमती रह जाएगी मार्केट, बट मूव आना तो चाहिए। तो वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब टूटते हैं, जब लिक्विडिटी लेके आ रही हो। पहले लिक्विडिटी ओपनिंग क्लोजिंग लेके आई, वो शायद कम पड़ गई होगी तभी यहाँ ब्रेक नहीं कर पाई, तो फिर दोबारा नई लिक्विडिटी लेने गई, वापसी ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी लेके आई, एंड इस टाइम ब्रेक भी कर दिया। हम क्यों नहीं एंटर कर पाए, क्योंकि हम 4 hour पे ब्रेकडाउन का वेट और रिटेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, तो मोटा मोटा गलती हमारी यही थी कि एकदम जो 4 hour का अगर कभी भी बाय देखते हैं ऐसे सेटअप्स में, तो हमेशा नीचे से जब लोअर हाई बनता है तब देखते हैं, और फिर रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। इधर लोअर हाई और इधर फिर रिट्रेसमेंट पर देखते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ ऐसे हुआ, ये इस बेसिस पे बाय होता है। चलो देखते हैं बाकी आगे। आप न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो लेंगे। हो जाता है कभी बार ओवर एनालाइज करने में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चलो देखते हैं हम डेली पर। अगर हम देखेंगे अभी गोल्ड को, तो ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था और ये प्रीवियस डे का लो था, और जहाँ पे गोल्ड है वहाँ प्रीवियस डे की ओपनिंग क्लोजिंग भी थी। तो अभी ओपनिंग क्लोजिंग की तो लिक्विडिटी ले चुका है गोल्ड। ठीक है, एक लिक्विडिटी लेवल हो गया ये, और सेकेंड लिक्विडिटी लेवल क्या हो सकता है, अगर ये इसकी हाफ वीक भी कर दे। डेली की हाफ वीक कहाँ पे आ रही है हमारी, इस वाले लेवल पे।
2320.7। ओके, तो ये 2320 वाले लेवल पे हमारी लिक्विडिटी हाफ वीक की आ रही है। तो यहाँ पे हमारा पहले भी एक वीक थी, तो एक और नई इम्पल्स वीक मे बी अगर दे सकता है तो। ये तो हो गया डेली पे। 4 आवर पे अगर हम देखेंगे तो ठीक है, जो डेली पे हाफ वीक है हमारी 4 आवर पे ओपनिंग क्लोजिंग के पास ही है, ये भी ठीक है। यहाँ से भी अच्छा मूव आ सकता है एक, अगर इसकी लिक्विडिटी लेने आ जाए तो। बट करंटली जहाँ पे हम हैं वो डेली की लिक्विडिटी वाला लेवल है। ओके, सो 4 आवर पे अगर हम फिर भी लगाते हैं, जो हमने सुबह मिस किया था, अब नहीं मिस करेंगे इसको। यहाँ से 4 आवर पे फिर लगा रहे हैं, और ये हमारा जो 10:30 के बाद, हाँ 2:30 वाली कैंडल क्लोज हुई, 2:30 पे कैंडल क्लोज हुई, वो 0.5 से 0.6 के गोल्डन जोन के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। एंड फिर ये नेक्स्ट कैंडल ने अभी तक कोई नया लो नहीं बनाया, इतना बेरिश प्रेशर लेने के बाद भी लो नहीं बना, हाई में ही है अभी तक। ओके, ये 4 आवर के अकॉर्डिंग ये है हमारा कि यहाँ से इधर तो यहीं से रिवर्स हो जाए, क्योंकि हम डेली की ओपनिंग क्लोजिंग पर है, और यहाँ पे एक पहले अनवांटेड कैंडल थी जो रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही थी, अब शायद सपोर्ट का एक्ट कर सकती है। एंड यहाँ पे मैंने देखा था थोड़ी देर पहले 2 आवर पे, हाँ 2 आवर पे भी नेकलाइन थी, ये 2 आवर पे नेकलाइन, ये यहाँ सपोर्ट था, यहाँ से इम्पल्स मूव आया, ये नेकलाइन बनी, अब वापसी उसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अच्छा जोन है ये भी, तभी इसको भी तोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर ये जोन तोड़ भी देता है, ये जोन नहीं भी तोड़ता है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, एक वीक लिक्विडिटी भी खा सकती है नीचे यहाँ तक 21 तक मे बी, तो वहाँ से भी हम इम्पल्स बाइंग प्लान कर सकते हैं। वरना फिर यहाँ से अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल स्ट्रक्चर देखेगा तो यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग टाइम में। ओके, ये हो गया हमारा 4 आवर्स पे, 2 आवर्स पे। एंड देन अगर हम 1 आवर पर देखते हैं गोल्ड को, तो प्रीवियस कैंडल जो है हमारी हाई पे जाके, ठीक है, लिक्विडिटी लेके आई है। ओके, लिक्विडिटी लेके आ गई है, एक मिनट इसको फिर को हटा देते पहले। लिक्विडिटी लेके आई, स्टिल एक लो नहीं बनाया, हाई में क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई, उसमें लो तो ब्रेक कर दिया, बट अभी तक क्लोजिंग नहीं आई। इतनी बियरिश ना होकर अगर ये क्लोजिंग ऊपर दे देती है तो भी एक बाय प्लान हो सकती है, शायद शॉर्टर टाइम फ्रेम पर कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा होगा, अभी देखते हैं उसको भी। और ये जो करंटली लिक्विडिटी लेके आ रहा है वो भी ओपनिंग क्लोजिंग है 25.5 1 आवर पे, देख पा रहे होंगे अगर आप, ठीक है। तो काफ़ी सारी लिक्विडिटी सभी करंट लेवल पर ट्रिगर हो चुकी है। ओके, इसी को ही अगर हम 30 मिनट्स पर देखते हैं, 30 मिनट्स पे तो जो वो वाला जोन था उसका ब्रेकडाउन हो गया था, रुका अपने 30 मिनट्स के सपोर्ट के हिसाब से ही है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी था 30 मिनट में ब्रेकडाउन हुआ। क्या ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल की बॉटम विक थी, लो एंड क्लोज बहुत छोटी सी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर अब यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है हमारा बाइंग के लिए, कि यहाँ से इम्पल्स फॉल आया, एक सेकेंड, यहाँ से इम्पल्स फॉल आया, ये से लो बना, एक और ये लो बना, अब यहाँ से जाके शायद इसके कंपेरेटिव में लो बनाएगा, बट अगेन यहाँ से अगर ये हाई बना दे तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हो जाएगा, एंड फिर एक बुल मूव आ सकता है ना। और हम लिक्विडिटी पॉइंट्स पर हैं, डेली अपनी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पर हैं, तो यहाँ से अच्छा बाय मूव आ सकता है। यहाँ से सेलिंग का तो मूव नहीं आ सकता, ठीक है, सेलिंग तो हम यहाँ से कहाँ जाना, सेलिंग तभी देख पाएंगे जो ये हेड एंड शोल्डर वाली नेकलाइन थी, इसके आसपास ही सुबह जहाँ से मार्केट गिरा है तो वहाँ से शायद सेलिंग आ जाए, या एशियन वगैरह जो ऊपर एशियन हाइस वगैरह होते हैं, एसएमसी के कंसेप्ट होते हैं 50-51, वहाँ से सेलिंग आ जाए। यहाँ से कोई सेलिंग अभी नहीं दिख रही, यहाँ से सिर्फ बाइंग दिख रही है मेरे को, कि यहाँ से बाइंग का क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया पॉइंट हमारा, यहाँ पे 30 मिनट्स पे ये सारी फेक आउट हो सकता है, अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर आ जाएगी देन हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाएगा और बाय आ जाएगी। 15 मिनट्स पे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट्स पे भी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स बेसिकली हम एंट्री के टाइम पे स्ट्रक्चर देखने के लिए करते हैं, तो बेटर वही रहेगा, जब हमने एंट्री टाइम आएगा तब देखते हैं। अभी के लिए
मोटा मोटा यही है कि गोल्ड हमारा हायर टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स पर है। डेली ओपनिंग क्लोजिंग 4 आवर का प्रीवियस अनवांटेड कैंडल थी एंड 2 आवर्स में एक नेकलाइन थी, ये काइंड ऑफ जो डबल बॉटम बना था। ये ऐसा डबल बॉटम ही होता नहीं, ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, बुल मूव, नेकलाइन रीटेस्ट एंड देन अगेन अ बुल मूव, ये चीज़ हो सकती है। नेकलाइन रीटेस्ट हो रही करंटली यहाँ पे। ओके, तो अभी न्यूयॉर्क में तो बाइंग ही प्लान करूँगा जब तक ये सारे लॉस नहीं टूट जाते। मे बी ओपनिंग क्लोजिंग के लिक्विडिटी के बाद ये हाफ वीक है, जो हमारे 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग है 21 के लेवल पे भी आ सकती है मार्केट लिक्विडिटी लेने। तो वो तो हमारा जो सेशन टाइम है 6:30 के बाद NYSE ओपन के टाइम जहाँ मार्केट होगी, उस हिसाब से छोटा टाइम फ्रेम पर बाय प्लान की जाएगी। ठीक है, जो एंट्री लेंगे इंस्टाग्राम पे डाल देंगे या फिर कल का फोरकास्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। डेट्स ऑल फॉर द प्री न्यूयॉर्क। मिलते हैं कल डेली फोरकास्ट में।